टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि अतुल बाबू इतनी जल्दी में क्यों है। प्रथम चरण के शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया अभी ठीक से पूरी भी नहीं हुई है। आप लगातार तिथि बढ़ा रहे हैं कि भाई शिक्षक अपने पद पर अपने जगहों पर जाकर योगदान दे। जो बाहर नौकरी में है उनको विरमित होकर आने में वक्त लगेगा और इसको लेकर लगातार छात्र के प्रतिनिधिमंडल आपसे मिल भी रहे हैं। हो सकता है कि वो तारीख 30 से आगे तक चला जाए। 27 तक तो चला ही गया है, नियोजित के लिए था 30 और सबों के लिए दिसंबर फर्स्ट वीक तक चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रेलवे में काम करते थे, जो बैंकिंग सेक्टर के डी ग्रुप में काम करते थे, उनको तुरंत रिलीविंग मिलना मुश्किल है। कई कॉर्पोरेट जगत में कंपनी में काम कर रहे हैं जिसको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है और तभी वो उनको मिलेगा, विधिवत रिजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा तब आपके पास आएगा। तो ये सारी प्रक्रिया में कम से कम 1 महीने का वक्त लगता है और आपको रिजल्ट निकला नहीं और 15 दिनों के अंदर में ये सारी प्रक्रिया आप पूरी कर लेना चाहते हैं। तो आखिर इतनी जल्दी क्या है, इस जल्दबाजी का मतलब क्या है? तो अब ये जल्दबाजी का मतलब समझ में आने लगा है। आज शिक्षा मंत्री से बिहार के छात्र मतलब शिक्षक अभ्यर्थी मिले। खबर ये आ रही है कि जिन सवालों को लेकर हम पिछले 15 दिनों से अतुल प्रसाद को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को और के पाठक को हथौड़ा मार रहे हैं, उसके पीछे की खबर यह है कि ये लोग उसको किसी तरीके से उस खबर को हो या उसके इम्पैक्ट को हो, सेकंड फेज के परीक्षा की घोषणा कर उसको थोड़ा भोथरा करना चाहते हैं, मतलब कमज़ोर करना चाहते हैं। क्योंकि फर्स्ट फेज में जिस तरीके का खेल हुआ है, अब जरा खेल का स्तर देखिए। हम सिर्फ बात कर रहे थे कि हेडमास्टर साहब आप निगरानी कीजिए, अब तो विधिवत विभाग की तरफ से चिट्ठी जारी हो गया है कि भाई मास्टर साहब ही जिम्मेवार होंगे अगर गलत लोग बहाल हो गए। हेडमास्टर साहब, अब बताइए हेडमास्टर साहब को क्या पता है कौन सी डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेगा? भाई जरा देखिए, इस पत्र को देखिए। इस पत्र में दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी का ये पत्र है। सारे जिला बिहार के प्रदेश, क्योंकि ये शिक्षा विभाग का पत्र है, जिस पत्र के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जो है सो तमाम हेडमास्टर को ये पत्र जारी किया है कि आप जिम्मेवार होइएगा। अब बताइए, ये लोग 2023 का गोलगप्पा का जो खेल खेल रहे हैं ना, उसको जारी रखना चाहते हैं। जो लोग आ गए सो आ गए। कंप्यूटर वाले को लेकर जो विवाद है, उस विवाद को भी चाहते हैं कि किसी तरीके से बच्चे लोग पढ़ाई में लग जाए, मामला ठंडा पड़े। संतोष सिंह भी कितना दिन चलाएगा, चलाते चलाते ये भी थक जाएगा। अभी तक के पाठक मात्र 4100 वैकेंसी दिए हैं। 4100 जो है, जो लोग हैं वो ज्वाइन नहीं किए। अब बताइए, ये तो घनघोर आश्चर्य की बात है भाई। हम घनघोर कह रहे हैं कि मात्र 4100 शिक्षक ज्वाइन नहीं किया है, उतना तो नियोजित शिक्षक नहीं गया है। तो भाई इस तरीके से जब जल्दबाजी होगी तो इसी तरीके से कनपट्टी में सिंदूर लगेगा, जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं। अब ये 4100 का सेकंड फेज रिजल्ट निकालने जा रहे हैं मात्र, बाकी सब घालमेल हो गया। समझ लीजिए ये वस्तु स्थिति है। इसलिए जो चीज़ें चल रही हैं, इतनी जल्दबाजी में परीक्षा का डेट, सेकंड बहाली का भी निकल गया है, उसके पीछे का खेल यही है कि उलझा कर रखो, फिर जो हो रहा है उसको होने दो। कितनी लड़ाई, कितने दिनों तक हंगामा करेगा? तब तक बच्चे सब फिर पढ़ाई में लग जाए। पढ़ाई में लग गया तो फिर उसको कोई देखने वाला नहीं है। जैसे हम चाह रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होती रहेगी, तब तक अपना जिसको बहाल कर दिया अपना बहाल रहेगा। लेकिन जिन सवालों को लेकर हम सवाल बार बार कर रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि आरटीआई में आप मांगिए, आरटीआई में आपका कोई अधिकारी सूचना दे रहा है? आरटीआई कानून को तो खत्म कर दिया आप लोगों ने, चाहे वो मोदी खत्म किया, लेकिन सरकार आप भी न है, सरकार केंद्र की भी है।
तो आरटीआई तो खत्म कर दी, नहीं तो आरटीआई अगर प्रभावी रहता तो चलता इन लोगों का गुंडागर्दी। एक सप्ताह के अंदर में सारा खेला हो जाता है कि भाई 4 ही डिमांड है ना, उस 4 डिमांड को आप बताइए ना। पहला है कि 2019 में एसटीईटी पास जो है उसको लेकर जो चीज़ें सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें क्या है। दूसरा सवाल है कि जिस विषय में वो पीजी है या ग्रेजुएशन है उस विषय में वो टीईटी पास है कि नहीं, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि 2023 के टीईटी वाले को एसटीईटी वाले को कैसे बहाली मिल गया। और चौथा सवाल है कि बिहार से बाहर के बच्चे जो एसटीईटी पास कर ही नहीं सकते हैं, जो एलिजिबल ही नहीं है, वो हाई स्कूल और इंटर में कैसे अपॉइंट हो गया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए ना कि ये गलत खबर चल रही है। एक भी ऐसे लोग नहीं है जो बहाल हुए। उल्टे जो जाता है उसको कहते हैं कि भाई आरटीआई में मांग के आइए तब हम कार्रवाई करेंगे, और जो हमको कार्रवाई करना था वो हम कार्रवाई कर चुके हैं। तो ये खेला चल रहा है, और ये खेला किस स्तर पर खेला जा रहा है, जरा इन खबरों के सहारे से चलिए। इतनी जल्दी क्यों है, इतना दूसरे वैकेंसी का परीक्षा का डेट तक निकाल दिए। अब मतलब समझ जाए कि दिसंबर में भी सब कुछ हो जाएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल जाएगा, हो गया। आप भी चैन से हो रही है, पढ़ाई में लग जाइए। परीक्षा कितना दिन बचा हुआ है, तैयारी में लग जाइए, बाकी चीज को छोड़ दीजिए। तो यही मंशा है, और ये मंशा है तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि खेला किस स्तर पर हो रहा है, और खेला के पीछे कितने बड़े लोग शामिल हैं ये भी आप समझ सकते हैं। कि मात्र 4100 वैकेंसी दिखाकर क्या कहना चाहते हैं के पाठक जी, सवाल उठना लाजमी है कि मात्र 4100 दूसरे वैकेंसी का परीक्षा का डेट तक निकाल दिए। अब मतलब समझ जाए कि दिसंबर में भी सब कुछ हो जाएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल जाएगा, हो गया। आप भी चैन से हो रही है, पढ़ाई में लग जाइए। परीक्षा कितना दिन बचा हुआ है, तैयारी में लग जाइए, बाकी चीज को छोड़ दीजिए। तो यही मंशा है, और ये मंशा है तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि खेला किस स्तर पर हो रहा है, और खेला के पीछे कितने बड़े लोग शामिल हैं ये भी आप समझ सकते हैं। कि मात्र 4100 वैकेंसी दिखाकर क्या कहना चाहते हैं के पाठक जी, सवाल उठना लाजमी है कि मात्र 4100 सफल अभ्यर्थी नहीं आए। थोड़ी पारदर्शिता तो लाइए। जो रोज हम लोगों को भेजते हैं डाटा, शिक्षा विभाग से रोज हम लोगों को डाटा भेजा जाता है, जो मीटिंग होती है, कितना अब्सेंट कितना, ये भी डाटा हम लोगों को मुहैया कराइए कि पूरे बिहार में इस तरीके के कितने शिक्षक बहाल हुए, कितनों पर हम लोगों ने कार्रवाई की और कितनों पर हम लोग हेडमास्टर को कार्रवाई करने को कहे हैं। ये डाटा सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है, जब रोज आप मीटिंग का डाटा सार्वजनिक करते हैं। यही सार्वजनिक जो डाटा नहीं हो रहा है, इस वजह से तीनों महकमा संदेह के घेरे में है, और तीनों का साख दांव पर लगा हुआ है।